नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत की मिट्टियों के 40 सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी भारत में पाई जाने वाली मिट्टियां NCERT बुक आधारित भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। नीचे प्रत्येक मिट्टी की परिभाषा, अन्य नाम, विशेषताएं, क्षेत्र और उपयोग को विस्तार से समझाया गया है, साथ में इमेज भी दी गई है। 1. जलोढ़ मिट्टी अलूवियल सॉइल। 2. काली मिट्टी ब्लैक सॉइल। 3. लाल मिट्टी रेड सॉइल। 4. लेटराइट मिट्टी लैटेराइट सॉइल। 5. मरुस्थलीय मिट्टी एरिड डेजर्ट सॉइल। 6. पर्वतीय वन मिट्टी फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल। 7. लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी सेलाइन और अल्कलाइन सॉइल। 8. पीट एवं दलदली मिट्टी पीटी और माशी सॉइल। अलूवियल सॉइल किस नाम से जानी जाती है? नई जलोढ़, खादर, पुरानी जलोढ़, भांगा, निर्माण। नदियों द्वारा लाई गई गाद से विशेषताएं, बहुत उपजाऊ, दानेदार बनावट, पोटाश व चूना प्रचुर, नाइट्रोजन कम। मुख्य क्षेत्र गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल। तटीय मैदान। मुख्य फसलें धान, गेहूं, गन्ना, जूट। NCERT बुक्स तथ्य भारत की सबसे अधिक कृषि उपजाऊ मिट्टी। 2. काली मिट्टी ब्लैक सॉइल किस नाम से जानी जाती है? रेगुर मिट्टी, कपास मिट्टी। निर्माण दक्कन ट्रैप की बेसल चट्टानों से विशेषताएं, नमी धारण क्षमता, बहुत अधिक सूखने पर दरारें पड़ती हैं। चूना, लोहा, मैग्नीशियम प्रचुर। मुख्य क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना। मुख्य फसलें कपास, सोयाबीन, मूंगफली। NCERT तथ्य कपास के लिए सर्वश्रेष्ठ। 3. लाल मिट्टी रेड सॉइल किस नाम से जानी जाती है? लौह युक्त मिट्टी। निर्माण आग्नेय व कायांतरित चट्टानों से विशेषताएं, लोहे की अधिकता से लाल रंग, नाइट्रोजन व फास्फोरस कम। मुख्य क्षेत्र तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। मुख्य फसलें ज्वार, बाजरा, दालें। NCERT बुक तथ्य उर्वरक देने पर उपज बढ़ती है। 4. लेटेराइट मिट्टी लैटेराइट सॉइल किस नाम से जानी जाती है? उष्णकटिबंधीय अपक्षय मिट्टी। निर्माण अधिक वर्षा व उच्च ताप से विशेषताएं, अम्लीय, कम उपजाऊ, लोहे व एल्यूमिनियम की अधिकता। मुख्य क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, केरल, कर्नाटक। मुख्य फसलें चाय, कॉफी, काजू। NCERT बुक तथ्य उर्वरक से खेती संभव। मरुस्थलीय मिट्टी एरिड डेजर्ट सॉइल किस नाम से जानी जाती है? रेतीली मिट्टी। निर्माण शुष्क जलवायु। विशेषताएं, बालू अधिक, जैविक तत्व कम, जल धारण क्षमता कम। मुख्य क्षेत्र राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। मुख्य फसलें बाजरा, ज्वार। सिंचाई के साथ NCERT बुक तथ्य सिंचाई से उपज बढ़ती है। पर्वतीय वन मिट्टी फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल किस नाम से जानी जाती है? पर्वतीय मिट्टी। निर्माण वनस्पति अपघटन से विशेषताएं, जैविक पदार्थ अधिक, ढाल पर कटाव की समस्या। मुख्य क्षेत्र हिमालयी क्षेत्र, उत्तर पूर्व भारत। मुख्य फसलें चाय, मसाले। NCERT बुक तथ्य ऊंचाई के साथ गुण बदलते। 7. लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी सेलाइन और अल्कलाइन सॉइल किस नाम से जानी जाती है? ऊसर, रेह। निर्माण अधिक लवण जमाव से विशेषताएं, सोडियम व लवण अधिक, खेती के लिए अनुपयुक्त। मुख्य क्षेत्र यूपी, हरियाणा, पंजाब। मुख्य फसलें सुधार के बाद गेहूं, चावल। NCERT बुक तथ्य जिप्सम से सुधार संभव। 8. पीट एवं दलदली मिट्टी पीटी और माशी सॉइल किस नाम से जानी जाती है? दलदली मिट्टी। निर्माण जलभराव व जैविक पदार्थ से विशेषताएं, काला रंग, अम्लीय, जैविक पदार्थ बहुत अधिक। मुख्य क्षेत्र केरल, सुंदरबन, बंगाल, ओडिशा। मुख्य फसलें धान। NCERT बुक तथ्य जल निकासी जरूरी। क्विक रिवीजन एग्जाम पॉइंट सबसे उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी कपास के लिए, काली मिट्टी चाय, कॉफी, लेटेराइट जोड़, पर्वतीय मिट्टी ऊसर समस्या, लवणीय क्षारीय मिट्टी। NCERT आधारित बहुत शॉर्ट, कुल मिट्टियां 8 प्रकार। सबसे उपजाऊ जलोढ़, नई, पुरानी जलोढ़, खादर, भांगा। कपास की मिट्टी काली, रेगुर। काली मिट्टी क्षेत्र दक्कन पठार। काली मिट्टी गुण नमी धारण, सूखने पर दरार। लाल मिट्टी रंग लोहे से। लाल मिट्टी कमी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। लेटेराइट मिट्टी अधिक वर्षा, उष्ण क्षेत्र। की कैप 10 लेटेराइट फसलें चाय, कॉफी, काजू।
मरुस्थलीय मिट्टी, रेतीली, जल धारण कम मरुस्थलीय क्षेत्र, राजस्थान। पर्वतीय, वन मिट्टी, जैविक पदार्थ अधिक। पर्वतीय फसलें, चाय, मसाले। लवणीय मिट्टी नाम, ऊसर, रेह। लवणीय सुधार, जिप्सम। पीट मिट्टी, काली, अम्लीय। पीट क्षेत्र, केरल, सुंदरबन। धान उपयुक्त, जलोढ़, पीट। जूट उपयुक्त, जलोढ़। वन लुक याद रखने के लिए जलोढ़ गेहूं, धान, जूट काली कपास, सोयाबीन लेटराइट, पर्वतीय चाय, कॉफी लवणीय सुधार के बाद खेती। NCERT SCERT एग्जाम पॉइंट 1 लाइनर। प्रश्न 1। भारत में कुल कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? उत्तर 8 प्रकार। प्रश्न 2। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? उत्तर जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न 3। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किससे होता है? उत्तर नदियों द्वारा लाई गई गाद से। प्रश्न 4। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? उत्तर खादर। प्रश्न 5। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? उत्तर भांगा। प्रश्न 6। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? उत्तर काली मिट्टी। प्रश्न 7। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तर रेगुर मिट्टी।